हो जाता है कि इंसान जब संसार से सुख की कामना करता है तब दिन प्रतिदिन अटपटा होता है। संसार से सुख की कामना करना गलत है, संसार से सेवा की कामना आप कर सकते हैं कि संसार में कोई मुझे सेवा का अवसर दे, ये कर सकते हैं। समुद्र के पानी को घड़े में लेकर के महीने तक आप मंथन करते रहो, माखन निकलेगा क्या? कैसे निकलेगा? क्योंकि पानी का मंथन किया है आपने, तो पानी के मंथन को 6 महीने तक करो, साल भर करते रहो, पानी का मंथन करते रहो, माखन कभी 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 मक्खन उसमें से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें वो तत्व है नहीं। उसी प्रकार संसार के द्वारा आप ये चाहो बेटा मुझे सुख देगा, बेटी सुख देगी, पैसा सुख देगा, जमीन से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, पति से सुख मिलेगा, संसार से सुख मिलेगा, तो ये यही बात है कि पानी का मंथन करके मक्खन निकालना है, उसमें सुख तत्व ही नहीं है, तो वो बेचारा कैसे आप? जिस परिवार से आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो भी सुख ढूंढ रहे हैं कि मुझे यहां से सुख मिलेगा या वहां से सुख मिलेगा। जिस इंसान से आपको सुख की कामना है वो इंसान खुद ही सुख की तलाश में है कि मुझे पैसे से सुख मिलेगा, बच्चों से सुख मिलेगा, मान से, सम्मान से, वो भी तो बेचारा उसमें उलझा हुआ है। जैसे आप पानी मत करके माखन निकालने की कोशिश करें, वैसे वो भी तो वही कर रहा है। जिससे आप सुख की कामना कर रहे हैं वो भी तो वही कर रहे हैं। चाह कर भी आप उससे सुख प्राप्त नहीं कर सकते, दूसरा चाहते हुए भी वो आपको सुख प्रदान नहीं कर सकते। दोनों बात है, चाहते हुए भी वो आपको सुख पहुंचाना चाहते, लेकिन चाहते हुए भी, चाहकर भी वो आपको सुख नहीं दे सकते, और चाहकर भी आप उनसे सुख प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पानी के मंथन से मक्खन निकलने की घटना इस जगत में संभव नहीं है। इंसान संसार को सुख की दृष्टि से देखे, ये मुझे सुख दे देगा, तो ये गलत है। हाँ, सही इतना है कि संसार को सेवा की दृष्टि से देखो कि कोई मुझे सेवा का लाभ दे, अभी अभी मिल जाएगा आपको। कोई मुझे सेवा का अवसर दे, तो पड़ोसी भी आपको सेवा का अवसर दे सकते हैं, माता पिता आपको सेवा का लाभ दे सकते हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं, सद्गुरु आपको सेवा का लाभ दे सकते हैं। प्रत्येक जीव आपको सेवा का मौका दे सकता है, किसी भी जीव की आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप ये चाहो कि ये मुझे सुख दे, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सोच लो कि ये मुझे सेवा दे, तो ये संभव है। यदि इसी संसार से आपको सुख चाहिए, हाँ, तो उपाय ये है कि जब संसार को सेवा की दृष्टि से देखो तो संसार आपको सेवा देगा और सेवा परिणाम में आपको सुख प्रदान करेगी। सेवा का परिणाम आपको सुख जरूर दे सकता है। दुनिया के किसी व्यक्ति को आप इस दृष्टि से देखो कि इससे मुझे सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। संसार को सेवा के नजरिए से देखो, क्योंकि हम सब जगत में सेवा करने के लिए आए हैं। जगत सेवा केंद्र ही है। जब कोई व्यक्ति सेवा केंद्र बनाता है तो वहां अन्न क्षेत्र होगा, बहुत सारी सेवा की प्रवृत्ति होगी, तो वहां जाकर के आप जो चाहो सेवा कर सकते हो। लोग यही कहेंगे ये तो सेवा केंद्र है, झाड़ू लगाना हो तो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाना पोछा लगाओ, परोसना है तो परोसो, रोटी पकाना आता है तो रोटी पकाओ, सब्जी काटने आते तो सब्जी काटो, सफाई करनी है सफाई करो, बर्तन सफाई करनी है।
आपको जो करनी है करो, यहाँ तो सेवा ही सेवा है। जो सेवा केंद्र होगा वहां जब आप जाओगे तो लोग यही कहेंगे यहाँ तो हजारों प्रकार की सेवा है, तुम्हें जो करनी है करो, यहाँ तो सेवा ही सेवा है। लेकिन आप वहां बैठ जाओ कि मेरी सेवा करो, मुझे पानी दो, मुझे यहाँ बैठे रोटी दो, तब तो वो हटाएंगे, वहां का मान नहीं रहेगा। क्योंकि सेवा केंद्र में सेवा करने के लिए जाता है ना, उसका मान होता है। सेवा केंद्र में सेवा करवाने जाता है, उसका तो मान नहीं होता। तो ये दुनिया क्या है? ये दुनिया सेवा केंद्र ही है, ये संसार सेवा केंद्र है। और सेवा के नजरिए से जगत को देखो कि मुझे कोई सेवा मिले, मुझे सेवा का लाभ मिले, मुझे कोई मौका दे, मैं कुछ सेवा करूं। तो इस प्रकार सेवा के नजरिए से जो व्यक्ति जगत को देखता है, दिन प्रतिदिन उसके व्यक्तित्व में वजन आ जाता है। और जो इसी दुनिया को उस दृष्टि से देखता है कि कहां से मुझे लाभ मिले, कहां से मेरी सेवा हो, कहां से मेरा फायदा हो, कहां से मुझे कुछ आग लग जाए, जब उसी दृष्टि से जो व्यक्ति दुनिया को देखता है, वो दिन प्रतिदिन अपना मान कम करता है। और ऐसे बहुत लोग आपने देखा होगा अपने जीवन में कि जब वो आपके जीवन में आए होंगे तब आपकी दृष्टि में उसका महत्व बहुत था, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, उसके बाद आप उसकी कोई परवाह नहीं करते। पहले उसको छोड़कर आप भोजन नहीं पाते थे, उसको छोड़कर आप कोई काम नहीं करते थे, कहीं नहीं जाते थे, लेकिन बाद में वो कहाँ है आप पूछना भी नहीं चाहते कि आप कहाँ, वो कहाँ है और आप उससे बचना चाहेंगे, आप उससे बचकर रहना चाहोगे कि उसको पता ही न चले हम निकल जाए, उसको पता न चले हम खाना खा ले, उसको पता न चले हम अपना काम कर ले, क्योंकि आप उससे फिर बचकर रहना चाहोगे। यही बात है कि जो व्यक्ति संसार को सेवा के नजरिए से देखता है, वो दिन प्रतिदिन अपना मान बढ़ाता है, उसका मान बढ़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया तो पहले आप उसको बहुत सामान्य समझते थे, लेकिन साल 2 साल के बाद आपकी दृष्टि में वो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले से उसने अपना महत्व बढ़ा दिया, उसका मूल्य बढ़ गया आपकी दृष्टि में, क्योंकि जगत को वो देख रहा है सेवा की दृष्टि से कि मैं क्या करूं, जगत के लिए मैं क्या करूं, किसी के लिए मैं क्या करूं, औरों के लिए मैं क्या कर सकूं। तो वो अपना महत्व बढ़ाता है। लेकिन जो इसी दृष्टि से दुनिया को देखता है, मुझे कहां से क्या मिल जाए, मुझे क्या फायदा हो जाए, मेरी सेवा अच्छी से अच्छी कहां होगी, मुझे अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट कहां मिलेगी, मुझे अच्छी से अच्छी सुविधा कहां मिलेगी। तो ऐसे लोग दिन प्रतिदिन अपना महत्व कम करते हैं, क्योंकि वो लोग संसार के द्वारा सुख ढूंढ रहे हैं। जो संसार से सुख की कामना करते हैं, वो पानी के मंथन से मक्खन निकालना चाहते हैं, जहां जो है ही नहीं। ये कारण है कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन उसमें अटपटा होता है, दिन प्रतिदिन स्वभाव में विपरीतता आ जाएगी, क्योंकि जिस संसार से आपको सुख लेना था और कहीं ना कहीं आपको दुख मिला, तो आपका स्वभाव खराब होगा। संसार तो जैसा है वैसा रहेगा। जिस परिवार से, जिस दुनिया से आपने सम्मान की इच्छा की थी, और वहां आपका सम्मान न हुआ, अपमान हुआ, तो आपका स्वभाव और खराब हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति को इच्छा पूरी नहीं होती तो स्वभाव में खराबी आ जाती है। कामात क्रोधो भी जायते, ये नियम